हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय बहुत ही ज्यादा न्यूज वायरल हो रही है जिसमें बोला जा रहा है कि अब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सेल हो जाएंगे। मेटा को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बेचना पड़ जाएगा। अब जो है मेटा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ओनर नहीं रह जाएगा। अब मेटा के पास सिर्फ फेसबुक रह जाएगा और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को सेल करना पड़ेगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो इंस्टाग्राम पर जो एक्टिविटीज हुई, व्हाट्सएप पर जो एक्टिविटीज हुई, उसको लेकर के मार्क जुकरबर्ग है उनके ऊपर केस किया गया और केस पर अभी सुनवाई चल रही है। और 14 अप्रैल को सबसे पहला ट्रायल उस पर किया गया और उस ट्रायल में बहुत ही ज्यादा सवाल जवाब किए गए। लगभग 7 से 8 घंटों के लिए मार्क जुकरबर्ग को रखा गया वहां पे। अब इस पर इतने सारे सवाल जो हुए हैं उसी को लेकर के खबर आ रही है। अब चलिए आपको पूरी वीडियो में बताता हूं, लास्ट तक देखिए और मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आखिर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सेल हो सकता है या नहीं, और मार्क जुकरबर्ग के ऊपर जो भी केसेस लगाए गए हैं, जो भी उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए वो कौन कौन से हैं और इसमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं, और मार्क जुकरबर्ग ने उनके जवाब में क्या क्या बोला। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं और आप आखिर तक देखिए और आपको सारी खबर क्लियर हो जाएगी कि इंस्टाग्राम व्हाट्सएप क्या सेल हो जाएगा, किसी और कंपनी के पास चला जाएगा या फिर फेसबुक और मेटा के पास ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जो है लगभग 17 करोड़ यूजर्स हैं उस पे दोनों में मिला करके, और अगर वो दोनों सेल होते हैं तो मेटा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जब इसको परचेज किया था फेसबुक ने यानी मेटा ने, तो अरबों रुपए उस पर खर्चा किए थे। हालांकि पिछले कुछ सालों से लगातार उससे कई गुना ज्यादा वो कमा भी चुके हैं, लेकिन अब यहां पर जो उनके ऊपर दावे किए जा रहे हैं, जो उनके खिलाफ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा संगीन है। सबसे पहला तो इल्जाम यही लगाया गया है कि उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली है। फेसबुक सिर्फ एक इकलौती उनके पास पहले कंपनी थी, उनको लगा इंस्टाग्राम उनको बहुत ज्यादा टक्कर दे देगा, तो उन्होंने इंस्टाग्राम को ही परचेज कर लिया पूरी तरीके से, ताकि इंस्टाग्राम और फेसबुक मिलकर के एक ही कंपनी के नीचे काम करने लगे। अब आज की डेट में अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों ऐसी चीजें हैं जहां से करोड़ों अरबों रुपए साल का टर्नओवर हो रहा है मेटा का। और ये एक अच्छी चीज है, बिजनेस के तौर पे बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि जो इल्जाम लगाए गए वो बड़े संगीन है। जिसमें सबसे पहला जो मोनोपोली का इल्जाम लगाया गया कि कंपनी एक ही अगर रहेगी मार्केट में और बड़ी कंपनी रहेगी तो वो अपने राइवल कंपनीज को ग्रो ही नहीं करने देगी। तो ये सबसे बड़ा इल्जाम लगाया गया है मेटा के ऊपर। उन्होंने जितनी भी कॉम्पिटिटिव कंपनीज थी उनको या तो बंद करा दिया किसी ना किसी तरीके से, या फिर उनको परचेज कर लिया, खरीद लिया और मेटा में ही इंक्लूड कर लिया। और ये चीज पॉलिसीज के खिलाफ है कि आप कंपनी में सिर्फ मोनोपोली नहीं कर सकते। दूसरा एक बड़ा इल्जाम ये लगाया गया है कि जो इतने सारे यूजर्स हैं उनके पास में और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उनके पास में है आज के टाइम पे, जिसमें करोड़ों के आसपास में यूजर्स हैं, तो जितनी भी एडवर्टाइजिंग की कंपनीज होती हैं वो सारी उनके पास जब कांटेक्ट करती हैं तो वहां पे भी उन्होंने अपने हिसाब से प्राइस सेट करके रखा हुआ है, क्योंकि उसके अलावा और कोई कंपनी ही नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तब भी मेटा के लिए बात करनी, फेसबुक पे जाओगे तब भी मेटा से ही बात करनी, और व्हाट्सएप की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस वजह से ये भी एक बड़ा इल्जाम लगाया गया है कि वो अपने हिसाब से प्राइस सेट कर रहे हैं। कंपनीज को मौका ही नहीं मिल रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं उनको मिल रहा है कि वो अपने हिसाब से प्राइस सेट करें। उनके पास मजबूरी है उल्टे सीधे दामों में उनके साथ एड शेयर करने के लिए। और उसके साथ में एक और बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हो रही हैं जिनको उन्हें कंट्रोल करना चाहिए लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा भी कई सारे ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं कि इनके द्वारा जितनी भी ये जो गलत एक्टिविटीज हो रही हैं या फिर मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की जो एक्टिविटीज हो रही हैं लोगों के द्वारा, उस पर भी कोई भी कंट्रोल नहीं, कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई, ना ही फेसबुक पे ना इंस्टा पे। अब इसको लेकर के एफटीसी यानी फॉरेन ट्रेड जो कमीशन है उसने जो इनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं उसके बदले उन्होंने ये बोला है कि 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी इसमें। पहली बात तो एड्स की मोनोपोली को बंद करना पड़ेगा, इनको बंद करें। सबसे बड़ी चीज यही है कि आप एड्स की मोनोपोली को बंद करिए। दूसरी चीज ये है कि कंपनी को अलग कर दिया जाए। आप इंस्टाग्राम की कंपनी को अलग कर दीजिए और व्हाट्सएप की कंपनी को अलग कर दीजिए, फेसबुक की कंपनी को अलग कर दीजिए। तो सबसे बेहतर चीज आप एक काम करिए, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को सेल कर दीजिए, किसी और कंपनी को बेच दीजिए। जो ये उनको बोला गया है उसको लेकर के मार्क जुकरबर्ग ने भी बहुत सारी चीजें ऐसी बोली कि हमने कभी भी किसी भी कंपनी को बंद नहीं किया है, हमने कभी किसी राइवल कंपनी को बर्बाद नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट करने के लिए और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप को परचेज किया। और अगर आप आज से 5 साल पहले व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को देखिए, तब से लगाकर अभी इस समय देखिए तो बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो हम लोगों ने किए हैं। बहुत सारी ऐसी अच्छी उसमें फीचर्स आ गए हैं जो कि हम लोगों के द्वारा लाए गए। तो डेवलपमेंट हमने बहुत अच्छा उसमें किया है। हमने कहीं से भी इंस्टाग्राम को खरीद करके उसको बर्बाद नहीं किया है। उन्होंने इस तरीके के दावे भी किए हैं, लेकिन फिर भी जो मोनोपोली की बात है उस पर लेकर के मार्क जुकरबर्ग का कोई भी ऐसा जवाब ठोस नहीं मिला है जिसको लेकर के उनको कहीं ना कहीं से राहत मिल जाए। तो फिलहाल
अभी ट्रायल चल रहा है, अभी ट्रायल कम से कम 1 से 1.5 साल तो चलना ही चल रहा है। अब एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को मार्क जुकरबर्ग को बेचना पड़ जाएगा? तो ये चीज अभी क्लियर नहीं करी जा सकती है, क्योंकि अभी कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, अभी इसमें लगेगा लगभग 1 से 1.5 साल। अभी ट्रायल शुरू हुआ है, 1 से 1.5 साल इसमें लग जाएगा, इसमें रिजल्ट आने में, कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश आएगा उसको आने में। अब वहां पे देखते हैं क्या आदेश आता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर बेचना ही पड़ेगा इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप को, मेटा को ऐसा आदेश भी आता है, तो अभी कुछ नहीं होगा, 1 से 1.5 साल 2 साल के बाद ही होने वाला है। तो इसलिए अभी इस समय इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नहीं बिकेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बिक भी जाता है तो हमारा क्या होगा? तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कोई भी ऐसा इल्जाम नहीं लगाया गया है कि जो उसको बंद कर दिया जाए। इल्जाम लगाया गया है मेटा कंपनी पे, जो कि इसकी ओनर कंपनी है। तो अगर इसको बेच भी दिया जाता है तो सेम प्लेटफॉर्म उसी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा जैसे पहले इंस्टाग्राम किसी और के पास था और वहां से मेटा के पास शिफ्ट हो गया था, उसी तरीके से हमारा डेटा भी उधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि जो नई कंपनी आएगी वो क्या पॉलिसीज बनाती है, किस तरीके से अकाउंट्स को हैंडल करती है। उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए इस वीडियो से कि इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से रिलेटेड जो भी खबरें आ रही हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, कैसे होने वाली है, क्या क्या होने वाला है, सब चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इंस्टा और व्हाट्सएप का जो लफड़ा चल रहा है उसको लेकर के सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।